हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलीगन्स के बारे में बात करेंगे। पॉलीगन्स क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कनकेव पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पॉलीगन्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। पॉलीगन इट्स a closed plane figure bounded by three or more than three straight lines. There are two types of polygons. एक प्लेन फिगर होती है ये, जो तीन या तीन से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन से बाउंड होती है। जैसे हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड फिगर अगर हम देखेंगे, वो ट्रायंगल होती है, वो स्क्वायर होता है, वो रेक्टेंगल होता है, नहीं पेंटागन होता है। पेंटागन में मतलब इसके 5 साइड होते हैं, इसको हम पॉलीगन बोलते हैं। इन फिगर्स को पॉलीगन बोलते हैं। अब हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं और कनकेव पॉलीगन, दो टाइप्स के पॉलीगन होते हैं हमारे पास। एक तो कन्वेक्स पॉलीगन है और दूसरा कनकेव पॉलीगन है। कन्वेक्स पॉलीगन अगर देखेंगे तो ए पॉलीगन इन विच नन ऑफ इट इज इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180, देन इट इज नोन एज कन्वेक्स पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसका कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होता। हमने देखा है पिछले लेक्चर्स में एंगल कितने टाइप के एंगल होते हैं, और 180 लेस देन और 180 से ग्रेटर देन कौन सा एंगल होता है। अब जब कोई भी एंगल 180 से किसी फिगर में 180 से बड़ा नहीं होगा, तो कोई भी एंगल नहीं होना चाहिए 180 से बड़ा, उसे हम कहेंगे वो कन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। जैसे कि वहाँ फिगर बनी हुई है एक, ये है रेक्टेंगल, इसका हर कोई एंगल 90 डिग्री है। देखिए, क्या कोई एंगल 180 से ज़्यादा है? नहीं। पेंटागन अगर हम देखेंगे, जैसे कि 5 साइडेड वाली फिगर, क्या कोई एंगल इसमें 180 से बड़ा है? नहीं। कितना हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 100, 110 कितना होगा। फिर मेजर पे डिपेंड करता है, आप देखना है। इसे कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। और यहाँ पे 2-3 फिगर्स मैंने दी है, इनमें से किसी भी फिगर का कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं है। और कनकेव पॉलीगन, पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180, देन इट्स कॉल्ड। कम से कम एक एंगल जिसमें अब 180 से ज़्यादा होगा, 180 से बड़ा होगा, उसे कहेंगे हम वो कनकेव पॉलीगन है। जैसे कि एक फिगर ऐसे बनी हुई है, ये बनी हुई है यहाँ पे ये फिगर एग्जाम्पल। इसका ये वाला एंगल अगर देखेंगे 90 है, ये वाला भी 90 है, ये वाला लगभग मेजर अगर करेंगे तो ये 45 के आसपास ही रहेगा, ये भी 45 के आसपास ही लगभग रहेगा। तो अब इस वाले को देखो, अब आप इस वाले एंगल को देखो। इंटीरियर एंगल के बारे में बात हो रही है, न कि एक्सटीरियर एंगल। कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए। जो इसको मेजर करोगे तो ये 180 से बड़ा है। पिछली बार हमने देखा था 180 एंगल इस तरह स्ट्रेट लाइन बनाती है, ये 180 एंगल है। अब ये एंगल इस तरह नहीं, इस तरफ है, तो उल्टा करके अगर फिगर को करेंगे तो ये 180 से बड़ा है ना। 180 तो यहाँ तक था, ऐसे 180 था, लेकिन अब हमने इसको थोड़ा सा और नीचे खींच दिया है, ऐसे है ये, तो 180 से बड़ा। कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा होगा ही होगा। उन्हीं को कहेंगे हम कन्वेक्स पॉलीगन्स। ये वाली फिगर देखो, इसमें ऐसे है एंगल बना हुआ, तो ये वाला 180 से बड़ा है। ये वाली फिगर देखो, इसमें ये वाला एंगल 180 से बड़ा है। इस वाली एग्जांपल में देखोगे अगर, ये वाला इंटीरियर एंगल 180 से बहुत बड़ा है, तो कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए। अब रेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे?
polygon in which all the sides are equal and all interior angles are also equal, then it is called a regular polygon. अब कोई ऐसी फिगर जिसमें साइड्स भी इक्वल होंगे और इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, जैसे कि ट्रायंगल हमने बनाया है, जैसे स्क्वायर हम बनाएंगे, ये भी साइड, इस साइड, ये साइड, ये साइड, ये सारी साइड इक्वल है और एंगल्स भी इसके 90 डिग्री है कि नहीं, एंगल्स भी इसके 90 डिग्री है। हेक्सागन ऐसे 6 साइड्स वाली फिगर, हर कोई साइड इक्वल होना चाहिए, हर कोई एंगल भी इसका इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन के साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, उसे हम कहेंगे ये रेगुलर पॉलीगन है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बनाई हुई है फिगर्स। ये है, देखो, ये वाली स्क्वायर है, ये वाला पेंटागन, हेक्सागन, इसके एग्जांपल यहाँ दी हुई है, तो इसको आप देख लेना। अभी हम पॉलीगन्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, यहाँ अच्छी तरह ये डिस्कस की हुई है, एग्जांपल्स भी साथ साथ मैंने दी है, तो आप देख लीजिए। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज n-2 × 180। अगर आपको इंटीरियर एंगल्स का सम, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने के लिए आपको इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। ये वाली फार्मूला देखो, यहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 4 साइड्स है, 5 है, 6 है, 7 है, तो उसी के हिसाब से आप इस n को, यहाँ n का वैल्यू डालोगे और आपको यहाँ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकलेगा। n साइडेड फिगर यहाँ लिखा है ना, n साइडेड फिगर, n साइड्स होते हैं। देखिए यहाँ मैंने ट्रायंगल्स के लिए निकाला है, 3 साइड है, तो 3 - 2 180 इसका सम होगा, और स्क्वायर का निकालोगे तो ये वाला सम होगा, रेक्टेंगल का भी निकालोगे तो यही निकलेगा, क्योंकि उसके भी 4 साइड ही होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 × 180/n और 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। ये अगर आपको अब इंटीरियर एंगल, कोई भी इंटीरियर एंगल निकालना होगा, कोई इंटीरियर एंगल आपको निकालना होगा किसी भी पॉलीगन का, तो रेगुलर पॉलीगन, तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ भी n है, वो साइड्स है, n हर किसी जगह साइड्स का ही मतलब होगा, यहाँ पे साइड्स ही है, दिए होंगे आपको। देखो अब अगर देखो हर कोई एग्जांपल, यहाँ भी एक एग्जांपल मैंने लिखी है, देखो 3, n के बदले 3 लिया है, तो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल आप ले लो, 3 - 2 is 180 × 80/3 is 180/3, 180/3 करोगे तो वो 60 निकलता है। तो अगर देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर कोई एंगल क्या होता है, 60 ही होता है ना, तो हर कोई एंगल 60 निकला। इसी फार्मूला से आप स्क्वायर के लिए भी निकाल सकते हैं, आप रेक्टेंगल के लिए भी निकाल सकते हैं, आप हर कोई इंटीरियर एंगल कितना होगा। जब आपके पास साइड्स पता होंगे कितने हैं, तो आप इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स को देखेंगे, उनका सम क्या होता है, वो 360 डिग्री होता है, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल, चाहे आप इस तरह से निकालो। देखिए ये वाली ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल अगर निकालोगे तो ये वाला होगा, इसका एक्सटीरियर निकालोगे तो ये वाला होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल निकालोगे तो ये वाला होगा। इनका सम जब आप करोगे तो वो 360 ही आएगा, वो 360 ही आएगा। आप देखिए यहाँ पे भी निकाली हुई है इसके 360, इसका भी सम होगा एक्सटीरियर एंगल का।
ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स इन डिग्रीज। हर कोई एक्सटीरियर एंगल, अगर आपको कोई एक्सटीरियर एंगल अब निकालना है, किस तरीके से निकालोगे, तो ये फार्मूला दी हुई है किस तरह से आप एक्सटीरियर एंगल निकालोगे। नंबर ऑफ साइड्स आपको पता होगा, जैसे कि यहाँ नंबर ऑफ साइड्स 3 है, 360 डिवाइडेड बाई 3 तो 120 इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, मेजर कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ देखोगे, इस फिगर में देखोगे, स्क्वायर या रेक्टेंगल में देखोगे, दोनों में 4 साइड्स होते हैं, तो 360 डिवाइड बाई 4 डालोगे तो 90 आएगा। इनका भी स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा, कोई स्क्वायर होगा या आपके पास कोई रेक्टेंगल होगा, इनका एक्सटीरियर एंगल भी हर कोई 90 ही होगा। देख लीजिए, ये भी आप देख लीजिए, आसान सी फार्मूलाज है। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। अब आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स जाननी है। नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको अब जाननी होगी तो उसके लिए ये फार्मूला है n इंटू n माइनस 3/2। अब रेगुलर पॉलीगन के डायगोनल्स को देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे हम बनाएंगे एक स्क्वायर, इसके कितने साइड्स हैं, सीधे 4 है, या कोई रेक्टेंगल बनाएंगे हम, इसके भी साइड 4 है। अब देखते हैं कि इनमें डायगोनल्स कितनी होगी, तो वो इस फार्मूला से निकलेगा, n इंटू n माइनस 3/2, n यहाँ साइड है। इन दोनों फिगर्स में 4 n इज इक्वल टू 4 है, तो इसको यहाँ फार्मूला में डालोगे तो यहाँ कैलकुलेशन है 4 इंटू 4 माइनस 3/2 इज 4/2 इज 2। तो इसके भी 2 डायगोनल्स निकलेंगे, इसके भी 2 डायगोनल्स निकलेंगे। अब अगर हमें निकालना होगा, देखो ट्रायंगल अगर मैं बनाऊंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा, इसके इस फार्मूला से देखते हैं कितने इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स निकलेंगे। तो नंबर ऑफ साइड 3 है, तो यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, 3 इंटू 3 माइनस 3 0 हो गया। जब 3 माइनस 3 0 हो गया तो मल्टीपल 3 करोगे तो वो 0, डिवाइड 3 करोगे तो वो 0 ही आएगा, तो इसकी कोई डायगोनल नहीं होगी, कोई भी डायगोनल इसकी नहीं होगी। 5 साइडेड वाली फिगर आप देखोगे, 5 साइड जिसके होंगे 5, 1 2 3 4 रेगुलर पॉलीगन होगा। अब इसके कितने होंगे, तो इस फार्मूला में आप डाल के देखो, 5 इंटू 5 माइनस 3/2 वो कैलकुलेट करो तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पेंटागन मिलेंगी। 5 साइड फिगर, 6 साइडेड, 7 साइडेड, 8 साइडेड, ऑक्टागन जिसको कहते हैं, हर किसी फिगर का आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स मिलेगा इस फार्मूला से। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू, अब आपको एरिया अगर निकालना होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, वो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, n स्क्वायर by 4 cot 180 by n, where n is number of sides is length of the side। आपको एक साइड की लेंथ, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, हर कोई साइड इक्वल होगा, हर कोई साइड इक्वल होगा। तो सॉरी, मैं कह रहा था कि 1-2 बार मैंने रेक्टेंगल का जिक्र किया, वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है। रेगुलर पॉलीगन स्क्वायर ही आएगा। देख लीजिए, पॉलीगन इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो स्क्वायर का ही आप देख लीजिए। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। एन यहाँ नंबर ऑफ साइड्स है, ए यहाँ लेंथ ऑफ साइड है, कॉट 180 बाई एन यहाँ नंबर ऑफ साइड्स है, तो कॉट के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ भी आपको पता होना चाहिए, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आसान तरीका क्या है, सीधे ही हम कैसे बोल सकते हैं, शॉर्ट मेथड इसका हम सीखेंगे। अब हम देखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 180। उसकी भी एक एग्जांपल में लिखता है यहाँ, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इसकी भी, लेकिन
जगह छोटी है यहाँ, वो नहीं आ पाएगी यहाँ उसके एग्जाम्पल। तो आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में हम इसके एग्जाम्पल एक ज़रूर लेंगे। तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 180। कैसे देखेंगे हम? अगर ये स्क्वायर है हमारे पास, इसका इंटीरियर एंगल ये है, ये है, ये है और ये है, सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री होती है। अब अगर कोई एक्सटीरियर एंगल होगा वो भी 90 ही होगा इसका। यहाँ से कोई एक्सटीरियर एंगल लोगे तो वो भी 90 ही होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? अब यहाँ से कोई एक्सटीरियर एंगल निकालो तो वो भी 90 ही होगा हर कोई। तो 90 + 90 कितना होता है? 180 ही होता है। रेगुलर, कोई भी रेगुलर पॉलीगन देखिए, इस तरह से आप लोग ट्रायंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 होता है, रेस्ट ये वाला होगा, तो ये सम 180 ही आएगा, ये 180 ही आएगा। यही ये प्रॉपर्टी बोलती है। तो ये हमने आज देखा कुछ प्रॉपर्टीज़ रेगुलर पॉलीगन की। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इस लाइन एंगल एंड ट्रायंगल को, और आगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए भी हर किसी डेफिनेशन को, फार्मूला को एग्जांपल के ज़रिए हम समझेंगे। ओके, थैंक यू।